सोचिए क्या होता है जब किसी देश को अपने सबसे पुराने दोस्तों और सबसे ताकतवर सहयोगियों में से किसी एक को चुनना पड़े। आज हम भारत की विदेश नीति के सामने खड़े बिल्कुल इसी मुश्किल सवाल पर बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। क्या किसी देश को हमेशा अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े? या फिर क्या नेशनल इंटरेस्ट, मतलब अपने लोगों की आर्थिक और भौतिक भलाई, हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए? चलिए इसी मुश्किल बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी एक काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल सिनारियो से शुरू होती है, लेकिन ये सिनारियो इतना रियलिस्टिक है कि वो असलियत के काफ़ी करीब लगता है। इसमें होता क्या है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर देते हैं, और इस हमले की वजह से भारत एक बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है। तो जरा सोचिए, तारीख है 28 फरवरी 2026। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। अब इस पर भारत का जो रिएक्शन होता है, या यूं कहें कि रिएक्शन की जो कमी होती है, वो देश के अंदर एक जबरदस्त बहस छिड़ देती है। एक ऐसी बहस जो लगभग पूरे देश को दो खेमों में बांट देती है। तो बस इस एक घटना के बाद ही राय एकदम से बढ़ जाती है। एक तरफ सरकार और उसके सपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो लोग, आलोचक, जिन्हें लगता है कि भारत ने अपनी वैल्यूज के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया है। तो चलिए दोनों साइड्स के तर्कों को एक एक करके समझते हैं। अब ये बहस है किस बारे में? देखिए, इसका सार बहुत सीधा है। सरकार कहती है कि उसकी सबसे पहली ड्यूटी, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी देश के नेशनल इंटरेस्ट्स को बचाना है। लेकिन जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि भारत का रिएक्शन बहुत कमज़ोर था, वीक नीड था। ऐसा लगा मानो अमेरिकी दबाव के आगे सरेंडर कर दिया हो और ईरान जैसे दोस्त के साथ धोखा किया हो। आलोचक कुछ खास बातों पर उंगली उठाते हैं। सबसे पहले कि भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर जानबूझकर शोक तक नहीं जताया। उनका कहना था कि ये तो एक करीबी, एक पुराने दोस्त को बीच रास्ते में छोड़ने जैसा था, और ये कदम साफ साफ दिखाता है कि भारत ने अपने पुराने रिश्तों पर अमेरिकी हितों को तरजीह दी। तो सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर ऐसा करेगी क्यों? सरकार के नज़रिए को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा और उस एक सिद्धांत को समझना होगा जिसे कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। ये वो आइडिया है जो दुनिया के लगभग हर देश की विदेश नीति की बुनियाद होता है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे बहुत साफ शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा, विदेश नीति असल में स्वार्थी होती है। वो सिर्फ एक ही सिद्धांत पर चलती है, राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। कितना खरा, कितना ब्लंट असेसमेंट है ना? तो फिर भारत के लिए दांव पर क्या लगा था? देखिए, ये सब कुछ प्रैक्टिकल बातों और आंकड़ों पर आ जाता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमें उनसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, खासकर डिफेंस में। फिर खाड़ी देशों में काम करने वाले करीब 1 करोड़ भारतीय हैं। उनका क्या? वो जो अरबों डॉलर घर भेजते हैं, उसका क्या? और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारे वो नेशनल इंटरेस्ट थे जिन्हें सरकार बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई में एक ईदर और सिचुएशन थी? मतलब क्या सिर्फ दो ही रास्ते थे? आलोचकों का यही तो कहना था कि नहीं, उनका तर्क था कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए भी भारत कुछ अलग तरीके से काम कर सकता था, बिना अपने बड़े सहयोगियों को नाराज किए। कहते हैं ना, टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और यहाँ टाइमिंग का ही खेल था। आलोचकों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि ईरान पर हमले से ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था। सोर्स मटेरियल इसे अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण टाइमिंग कहता है। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा मैसेज गया कि भारत एक साइड ले रहा है, भले ही असल में ऐसा करने का कोई इरादा न रहा हो। और यहीं पर इस बहस में एक बड़ा फैंसी सा शब्द आता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्ता। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत दुनिया में कई देशों के साथ पार्टनरशिप रखते हुए भी अपने फैसले खुद लेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखेगा। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, ये शब्द ऑटोनॉमी ही क्यों? इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता क्यों नहीं? क्या ऑटोनॉमी का लक्ष्य रखना इंडिपेंडेंस के मुकाबले थोड़ा कम एम्बिशियस है? सोर्स के लेखक को तो कुछ ऐसा ही लगता है। सोर्स के मुताबिक यहीं पर ऑटोनॉमी दिखाने का मौका था जो भारत ने शायद गंवा दिया। आलोचक कहते हैं कि भारत अपने बड़े नेशनल इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाए बिना भी थोड़ी हमदर्दी तो दिखा ही सकता था, जैसे अयातुल्ला खामेनी की हत्या पर शोक जता देना, या विदेश मंत्री का शोक पुस्तिका पर साइन करना, या फिर प्रधानमंत्री का एक कॉल कर लेना। ये छोटे छोटे डिप्लोमैटिक जेस्चर्स होते हैं जो गुडविल बनाने में बहुत काम आते हैं। तो फिर इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का निचोड़ क्या है?
इससे हमें क्या सीखना चाहिए? कौन सही था, सरकार या उसके आलोचक? देखिए, सच तो ये है कि कौन सही था या कौन गलत, इससे भी ज्यादा जरूरी ये बहस खुद है। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने फैसलों के पीछे की वजह लोगों को समझाए। इस तरह की बातचीत भले ही एक काल्पनिक सिचुएशन पर हो, सरकार को जवाबदेह बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोगों को पता हो कि आखिर दांव पर लगा क्या है। और इसीलिए ये सोर्स हमें कोई सीधा सपाट जवाब देकर नहीं छोड़ता, बल्कि ये कहता है कि बहस जारी रहने दें, और हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या कोई भी देश सच में सिद्धांतों और प्रैक्टिकलिटी के बीच की उस पतली सी रस्सी पर हमेशा चल सकता है, या फिर आखिर में उसे कोई एक साइड चुननी ही पड़ती है।